गाइस पोकेमॉन की वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और हम उन स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स की स्ट्रॉन्गनेस का अंदाजा लगाते हैं उनके स्टैट्स वगैरह से। बट आज की वीडियो में हम ये नहीं देखने वाले वो पोकेमॉन के स्टैट्स कितने ज़्यादा है, वो स्टैट्स वाइज कितना स्ट्रॉन्ग है। आज हम ये देखने वाले कि वो पोकेमॉन फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस इसीलिए आज मैं तुम्हारे लेके आया हूँ टॉप 7 फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 7 पर आता है हेराक्रोस। हेराक्रोस एक बग और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है और ये दिखने में तो हेराक्रोस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लगता है, यानी कि फिजिकली देखा जाए तो ये पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। और ये पोकेमॉन हमको सिर्फ दिखने में ही स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, इस पोकेमॉन के अंदर काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है और ये बताती है हमको इसकी पॉकेडेक्स एंट्री। तो जरा नजर डालते हैं इसकी पोकेमॉन क्रिस्टल की पॉकेडेक्स एंट्री पर। तो गाइस इसमें लिखा हुआ है कि ये पोकेमॉन अपनी पावर की मदद से बहुत ज्यादा आसानी से एक ऐसे ऑब्जेक्ट को उठा के भी फेंक सकता है जिस ऑब्जेक्ट का वजन इसके वजन से 100 गुना ज्यादा हो। तो यार तुम समझ जाओ उसमें कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है यार, अपने वजन से 100 गुना ज्यादा उठा सकता है ये। और गाइस 100 गुना ज्यादा तो अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही उठा सकता है, लेकिन जब ये मेगा इवॉल्व हो जाता है तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और तब ये पोकेमॉन अपने हॉर्न्स की मदद से अपने वेट से 500 गुना ज्यादा वेट की चीज भी उठा सकता है। तो यार तुम समझ जाओ कि ये पोकेमॉन फिजिकली कितना ज्यादा स्ट्रांग है और यही सब सोच के मैंने इसको नंबर 7 पर रखा था। आप बढ़ते नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पर आता है टायरेनिटार। टायरेनिटार एक डार्क और रॉक टाइप का पोकेमॉन है और गाइस ये पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन है। और गाइस इस पोकेमॉन के अंदर कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है ये जानने के लिए हमको देखनी पड़ेगी इसकी पॉकेडेक्स एंट्री, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन है कि ये जो लैंडस्केप रहता है उसको भी चेंज कर सकता है। और गाइस इस पोकेमॉन का नेचर काफी ज्यादा ढीठ टाइप का है और इसी वजह से ये अपने अलावा और किसी की परवाह नहीं करता। और गाइस इसकी पोकेमॉन क्रिस्टल की पॉकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि इसके एक ही हाथ में इतनी ज्यादा ताकत है कि ये पूरी जमीन को हिला सकता है और यहाँ तक कि जो माउंटेन्स रहते हैं उनके भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है। तो गाइस इन पॉकेडेक्स एंट्री की मदद से तुमको पता ही चल गया होगा कि जो टायरेनिटार है वो कितना ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग रहता है और उसके अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है। और यही सब सोच के मैंने उसको रखा था नंबर 6 पर। अब बढ़ते नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पर आता है बज़बोल। बज़बोल एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है और ये एक बग और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है। और गाइस ये मुझे इसकी मस्कुलर बॉडी की वजह से काफी ज्यादा पसंद है और ये इस पोकेमॉन को देख के हम समझ सकते हैं कि इस पोकेमॉन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ भरी हुई है और ये पोकेमॉन फिजिकली कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और गाइस बात करें इसकी पॉकेडेक्स एंट्री के बारे में तो पोकेमॉन मून की पॉकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने इस पोकेमॉन को सिर्फ एक सिंगल पंच में एक डंप ट्रक को फेंकते हुए देखा है और एक डंप ट्रक का वेट ऑन एन एवरेज 28 टन तक होता है गाइज। तो यार समझ जाओ कि ये पोकेमॉन कितना स्ट्रांग है फिजिकली, क्योंकि यार एक 28 टन के डंप ट्रक को सिर्फ एक पंच में उड़ा सकता है। सोचो ये पोकेमॉन तो कितना ज्यादा स्ट्रांग है फिजिकली। यही सब सोच के मैंने इसको रखा था नंबर 5 पर। अब बढ़ते नंबर 4 की तरफ। गाइज नंबर 4 पर जो पोकेमॉन आता है वो है हरियामा। हरियामा एक फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है और गाइज हरियामा एक सुमो मैन पर बेस्ड है। तो ये तो बात ऑब्वियस ही है कि इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी और ये फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अब ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है ये बताने के लिए मैं तुमको दिखाऊंगा इसकी पॉकेडेक्स एंट्री। तो इसकी पोकेमॉन रूबी की पॉकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि इस पोकेमॉन के सिर्फ एक ओपन हैंडेड स्ट्रेट आर्म पंचेस की मदद से ये एक टेलीफोन पोल को भी 2 हिस्सों में बांट सकता है। और फिर पोकेमॉन फायर रेड लीफ ग्रीन की पॉकेडेक्स में लिखा हुआ है कि इसी स्ट्रेट आर्म पंच की मदद से ये एक 10 टन के ट्रक को भी हवा में उड़ा सकता है। और गाइस ये तो कुछ भी नहीं, पोकेमॉन एमराल्ड के पॉकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि इसकी आदत है अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए सभी को चैलेंज करता रहता है। और गाइस ये पोकेमॉन जाना जाता है ट्रेन की पटरियों पर खड़े रहकर आती हुई ट्रेन को रोकने के लिए, वो भी सिर्फ अपने 4 आर्म थ्रस्ट अटैक की मदद से। सोचो यार ये पोकेमॉन अपने 4 आर्म थ्रस्ट की मदद से ट्रेन को रोक सकता है। तो यार तुम समझ जाओ ये पोकेमॉन फिजिकली कितना ज्यादा स्ट्रांग है और यही सब सोच के मैंने इसको रखा था नंबर 4 पर। अब बढ़ते नंबर 3 की तरफ। तो गाइस जो पोकेमॉन आता है नंबर 3 पर वो है मचैम्प। मचैम्प एक फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है और गाइस ये पोकेमॉन काफी ज्यादा मस्कुलर है दिखने में और यार फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन है। और गाइस क्योंकि ये पोकेमॉन एक फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है तो ये तो बात ऑब्वियस है कि इसके अंदर काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होगी और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पता करने के लिए हमको देखनी पड़ेगी इसकी पॉकेडेक्स एंट्री। तो नजर डालते हैं इसकी पोकेमॉन मून की पॉकेडेक्स एंट्री की तरफ। तो गाइस इस एंट्री में लिखा हुआ है कि ये पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा भारी भारी सामान एकदम आसानी से उठा सकता है और यहाँ तक कि गाइस ये पोकेमॉन एक डंप ट्रक जो कि मैंने तुमको बताया था ऑन एन एवरेज 28 टन तक का होता है वो भी उठा सकता है। पर गाइस ये लिस्ट में इतना ऊपर इस वजह से आया क्योंकि उसके पास एक और फॉर्म है जो कि जायगेंटमैक्स फॉर्म, और उस फॉर्म में आने के बाद यार और भी ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग हो जाता है ये पोकेमॉन। तो गाइस जरा नजर डालते हैं इसकी जायगेंटमैक्स फॉर्म के पोकेमॉन शील्ड के एंट्री की तरफ। तो गाइस इसमें लिखा हुआ है कि इन्हीं में से एक जायगेंटमैक्स मचैम्प ने एक बार अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी शिप जो कि मुसीबत में फंसी हुई थी उसको उठाकर उसका जो शिप का पोर्ट रहता है उधर तक छोड़ के आया था।
तो गाइस जो बड़ी वाली शिप्स रहती हैं वो तो यार डंप ट्रक से भी बहुत ज़्यादा भारी रहती हैं। तो यार तुम समझ जाओ कि जाइगेंटामैक्स मचैम्प जो रहता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। और यही सब सोच के मैंने मचैम्प को रखा था नंबर 3 पर। अब बढ़ते नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर आता है टेराकॉइन। टेराकॉइन एक रॉक और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है और गाइस ये नोवाजन की ट्रायो स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस का एक पोकेमॉन है और उस ट्रायो में से सबसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन टेराकॉइन ही हमको दिखता है। और गाइस ये दिखने में ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है। और ये जानने के लिए मैं तुमको दिखाऊंगा इसकी पोकेडेक्स एंट्री। तो गाइस इसकी पोकेमॉन वाइट की पोकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि इस पोकेमॉन के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि आराम से एक जो जाइंट कैसल यानी कि वो बड़ा वाला जो महल रहता है उसकी दीवार को सिर्फ एक फूंक की मदद से तोड़ सकता है। और ऑलमोस्ट सब पोकेमॉन गेम्स की एंट्रीज में यही लिखा हुआ है कि ये आराम से एक ब्लो की मदद से एक बड़े वाले कैसल को तोड़ सकता है। तो गाइस तुम ही सोचो ये पोकेमॉन सिर्फ एक फूंक की मदद से एक कैसल की दीवार को तोड़ सकता है, तो यार इसके अंदर कितनी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होगी। और यही सब सोच के मैंने इसको रखा था नंबर 2 पर। अब बढ़ते हैं लिस्ट के नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पर जो पोकेमॉन आता है वो है, तो गाइस वो पोकेमॉन है रेजिगिगैस। तो गाइस रेजिगिगैस एक नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है और गाइस ये दिखने में ही तुमको काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग लगता होगा। और गाइस ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जानने के लिए मैं तुमको दिखाऊंगा इसकी पोकेडेक्स एंट्री। तो गाइस इसकी पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल की एंट्री में लिखा हुआ है, देयर इज एन एंड्यूरिंग लेजेंड दैट स्टेट्स दिस पोकेमॉन टोड कॉन्टिनेंट्स विद रोप्स। यानी कि गाइस वहाँ का मानना है कि रेजिगिगैस जो पोकेमॉन है उसमें इतनी ताकत है कि वो रस्सियों की मदद से जो कॉन्टिनेंट्स रहते हैं यानी कि नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इनको रस्सियों की मदद से खींच सकता है। और फिर पोकेमॉन अल्फा सफायर की पोकेडेक्स एंट्री में भी यही लिखा हुआ है। तो यार तुम ही सोचो एक पोकेमॉन जो कि रस्सियों की मदद से कॉन्टिनेंट्स को भी खींच सकता है, वो फिजिकली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हुआ गाइस। तो यार यही सब सोच के मैंने रेजिगिगैस को रखा था नंबर 1 पर। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और गाइस तुमको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मुझे। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।